बिहार चुनाव के लिए कल बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। सुबह 9:30 बजे पटना में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी बीजेपी। बिहार के नालंदा में राहुल गांधी ने की रैली। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में सिर्फ पेपर लीक होता है, पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे। राहुल गांधी ने कहा, सरकार नीतीश नहीं चला रहे, नीतीश जी का रिमोट मोदी के हाथ में, सरकार अमित शाह मोदी चला रहे। बिहार के लोगों ने हर जगह चमत्कार किया, बिहार में आप चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहे? बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर क्यों नहीं? बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम मोदी ने कहा, मैं मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहां की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी है उतनी ही मीठी आपकी बोली। प्रधानमंत्री ने कहा, यह विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का अपमान किया, उन्हें माता बहनों का ये व्रत ड्रामा लगता है। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। राहुल गांधी बचकानी हरकत करते हैं, उनमें गंभीरता नहीं। छठ जैसे महापर्व के लिए ऐसे शब्द बोलकर वो अपने साथ साथ अपने पूर्वजों का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, मानसिक तनाव के कारण विपक्षी नेता अपमान पर उतर आए हैं, राहुल गांधी का हारना तय है। पटना में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पुष्कर सिंह धामी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले ये तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है, ये अपने संस्कार भूल गए। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, जो आदमी विदेश भाग जाता है उसको छठ पर्व का क्या ज्ञान है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी जी ने फिर से कांग्रेस को शर्मिंदा किया, ऐसी भाषा कोई नेता नहीं बोल सकता। बिहार चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, नीतीश कुमार को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनाव के बाद चेहरा नहीं होंगे। प्रशांत किशोर का महागठबंधन पर निशाना, महागठबंधन के नाम पर ये लूट की लड़ाई है, कौन कितना लूट सके, कौन कितनी सीट ले सके, कौन किधर भागेगा, किसी को पता नहीं। प्रशांत किशोर बोले, राजद को कोई वोट नहीं देने वाला, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं वही वोटर। गया जी में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हम के विधायक पर जानलेवा हमला हुआ, विधायक के ड्राइवर समेत कई समर्थक घायल। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने हमले की निंदा की, बोले विपक्ष हार के डर से हमले करवा रहा है। उधर लखीसराय में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनता से वोट की अपील करते हुए कहा, आपका एक एक वोट जंगल राज को रोकने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, लालू परिवार से लोगों का भरोसा उठ गया है, घोटालों ने सबकी आंखें खोल दी हैं। पटना में अमित शाह बोले, सरदार पटेल सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। 41 साल तक सरदार पटेल को भारत रत्न तक नहीं दिया गया है, शर्म की बात है। छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की, रोजगार के मुद्दे पर कहा, नौजवानों का सपना ही मेरा संकल्प। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहेगी, आपका आशीर्वाद मांगने आपके पास आए हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार, बोले इनको सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगानी है, बिहार से वोट लेने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद हंगामा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी एनसी विधायकों में झड़प। आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री। केवड़िया में 1140 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। कल सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में पहुंचेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। आज से संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगी बैठक, शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल। 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। चक्रवाती तूफान मोंथा से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही, अब तक 2 की मौत। उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी नुकसान। उत्तर प्रदेश तक असर, आज बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में चक्रवात मोंथा से जनजीवन प्रभावित, भारी बारिश के कारण वारंगल में गंभीर जल भराव। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। एलओसी पर कड़ी निगरानी, कई इलाकों में आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के पास विस्फोट, खाली मैदान में क्रिकेट खेलते समय बम विस्फोट, 4 युवक घायल, धमाके की जांच जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान, 12 इलाकों में AQI का रेड और 22 इलाकों में AQI ऑरेंज अलर्ट। क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली में बरसात नहीं। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी गार्डन के आसपास के क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आनंद विहार में AQI 409 पहुंचा, बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की समस्या बढ़ाई, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू होने के बाद NDMC ने बड़ा फैसला किया, पार्किंग फीस दोगुनी की, प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए कदम उठाया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक साधने को लेकर बड़ा दांव खेला, मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन बनाया, प्रदेश के 18 मंडलों में बने दलित मुस्लिम संयोजक। चंदौली में रेप के बाद हत्या का मामला, कांग्रेस और सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दी सांत्वना। बिहार के सिवान में एएसआई की हत्या से सनसनी, बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से की एएसआई की हत्या। हत्या के बाद एएसआई के शव को सुनसान इलाके में फेंका। अलीगढ़ पुलिस का गजब कारनामा, 6 साल के बच्चे को भेजा शांति भंग का नोटिस, 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया। क्वारसी थाना इलाके के राजीव नगर का मामला। महाराष्ट्र में नासिक में दुकानदार पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार और पत्थर से किया वार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में 9 साल के बच्चे की हत्या की कोशिश, पुलिस हिरासत में आरोपी, पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में चलती प्राइवेट बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। सेक्टर 59 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में एम्स के नशेबाज डॉक्टरों के हंगामे का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मियों को गाली देने का आरोप, शक्तिनगर बाजार में हंगामा किया। खाजूवाला में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। खाजूवाला से सियासर चौगान जा रहे थे मजदूर। राजस्थान के पाली में निजी बस हादसे का शिकार, नेशनल हाईवे 162 पर हुआ हादसा, 12 से ज्यादा लोग घायल। ग्वालियर में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त मुंबई में बच्चों को बंधक बनाए जाने की खबर।